कितने दिन से हैं? 3 साल से। इनको इमीडिएट सस्पेंड करिए और जिला से बाहर करिएगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? माइक पर बोलो। राकेश कुमार। इनको सस्पेंड करो। अब पूरी तहकीकात करके स्पष्टीकरण लेकर के जिला से बाहर करेंगे इसको। ऐसे लोग की क्या जरूरत है जी? जब कह रहे हैं कि सब चीज किया हुआ है, क्यों ऐसा किए हैं? क्या सीओ साहब आपको कमांड नहीं है अपने कर्मचारी पर? आप लोग बोलिएगा तो मैं इस तरह की फिर व्यवस्था बंद कर देंगे। कोई भी कुछ नहीं बोलिए। बिहार में नए सरकार के गठन के बाद अब फुल एक्शन मोड में है सारे मंत्री और सारे नेता। आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने बड़ी सभा में अधिकारी को, जो वहां के अधिकारी है, गड़बड़ी के खिलाफ एक्शन लिया और बड़ी सभा में सस्पेंड कर दिया। और यही नहीं, डीएम साहब को भी सुनाते नजर आए हैं, फटकार लगाते नजर आए हैं, जिसमें उनका कहना है विजय सिन्हा का कि अगर आपके रहते हुए भी आपके अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी रहने की क्या जरूरत है। क्या कुछ मामला है वो आपको सुनाते हैं और विजय सिन्हा क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो भी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां विजय सिन्हा भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग उनके हाथ में गया है, तब से ही वो लगातार एक्टिव मोड में है और एक्शन कर रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर में वो अपने कार्यकर्ताओं के, अपने अधिकारियों के बातें भी सुन रहे थे, लेकिन बड़ी सभा में अपने ही अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि अधिकारी के खिलाफ गड़बड़ी का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसके बाद वो तुरंत बड़ी सभा में अपने अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद डीएम साहब को, सीओ साहब को भी डांटते नजर आते हैं और कहते हैं कि अगर आपके अधिकारी ही ऐसा काम करेंगे तो फिर हम लोग क्या करें। ये बड़ी बात है। और विजय सिन्हा जो लगातार एक्शन मोड में है, नई सरकार की जब से गठन हुई है तब से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम एक्शन मोड में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि भूमि जो माफिया है या फिर जो भी माफिया है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे में कार्यक्रम, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम के दौरान, बातचीत के दौरान जो है विजय सिन्हा ने बड़ी सभा में अपने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और यही नहीं, अपने सीईओ को भी डांटते नजर आए हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय सिन्हा, आप उनके बयान को सुनिए। कोई असामाजिक तत्व का लोग है या गलत लोग है जो इनको दखल कब्जा होने नहीं दे रहा है। ये जिम्मेवारी सरकार की है या नहीं, प्रशासन की? कई दिन के अंदर इनको करवाइएगा। जब सही है 1 हफ्ते के अंदर। अभी तक क्यों नहीं करवाए? क्यों इस तरह के और मामला होगा गंभीरता के साथ, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग ताली, एक आग्रह करेंगे, ताली मत बजाइए। आप चाहते हैं समाधान के लिए तो ताली मत बजाइए। गंभीरता से एक बार सुनने की जरूरत है। ताली बजाते बजाते हम लोग 75 साल पार कर दिए। ताली मत बजाइए, गंभीरता से मामला को सुनने दीजिए और समाधान होने दीजिए। इनका 1 सप्ताह के अंदर करवा देंगे। क्या एसपी साहब, आप उस थाना प्रभारी को भी क्लास लगा के पूछिए कि क्यों आपके साथ ही बैठे। पूछे तो इनके बैठे हैं, आपको खबर किए हैं? कितने थाना में आप साप्ताहिक बैठते हैं, ये भी जानकारी एक बार ले लीजिए। डीएम एसपी दोनों, उसका रिपोर्टिंग एक बार जरूर, प्रधान सचिव आप एक बार रिपोर्टिंग जरूर लें। और अंचल में थाना प्रभारी आएंगे, अंचल में बैठेंगे, थाना में नहीं जाएंगे। थाना में जाने के बाद लोग घबराते भी हैं, मानसिकता भी बदल जाती है। इसलिए डीएम साहब ये सुनिश्चित कीजिए कि अंचल में थाना प्रभारी और सीओ बैठेंगे। और कर्मचारी, कितना दिन से हैं आप इसमें? आप वहां कितने दिन से हैं? मुसहरी में 10 महीना से हैं। इस तरह के कितनी शिकायत है कि जमीन पर कब्जा कर लिया है लोग। मुसहरी का बहुत शिकायत भी आता था हमारे पास भी। कितना इतना मामला है।
जो जमीन पर भी लोग कब्जा कर लिया, दखल अंदाजी नहीं होने देता है आपके पास ऐसा आवेदन? नहीं सही बताइएगा तो इस जिले से बाहर कर देंगे आपको, ये बता देते हैं। कर्मचारी अब जिले से बाहर भी जाएंगे और इतना दूर डाल देंगे कि फिर आपका जिला याद आवेगा। ऐसा कोई मामला भी है? अगर जो है तो सभी कर्मचारी प्राथमिकता में लेके इसका समाधान करेंगे। ठीक है, जाइए, 1 सप्ताह का समय दिए हैं, इनसे मिल लीजिएगा। नहीं समाधान करेंगे तो मेरे DCLR, ADM और DM ये लोग आपको न्याय दिलाएंगे। और इन तीनों से भी नहीं होगा तो आप प्रधान सचिव और हमसे विभाग में मिलिएगा। मोहम्मद इमाम हाशमी, विधु भूषण ठाकुर, बताइए, माइक पर बोलिए, क्या है मामला? आपने दिया है कंप्यूटर डिजिटल जमाबंदी में खाता खसरा नहीं अंकित है। उसके लिए मैंने पहला आवेदन सर, बैंकर्स कॉलोनी साधपुरा, यहाँ के कर्मचारी कौन है? नाम आपको याद रहना चाहिए, कर्मचारी का नाम बुलाइए। कौन है कर्मचारी? देखिए कौन एरिया होगा, कर्मचारी को बुलाइए। खाता खसरा नहीं था, वो रिन्यू करने के लिए आपने आवेदन दिया है। कुछ दिए मैंने, मतलब उसमें सूदी परिमार्जन के लिए है, परिमार्जन है। उसमें सर सूदी पद मैंने उसमें लगा दिया, टाइटल डीड वो भी लगा दिया। म्यूटेशन के बाद जो पहली रसीद करती है उसमें भी खाता खिसा दिया। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है मेरा 5 सितंबर 2014, स्टिल नॉट इग्नोर्ड। ये दीजिए। बताइए, आपको जानकारी है? म्यूटेशन के बाद जो पहली रसीद गुजारी की होती है देखिए तो इनका 87 की एक मिनट, सभी कर्मचारी लोग नोट कर लीजिए। जितने लोग का म्यूटेशन इस तरह का जो आवेदन पेंडिंग है वो मुजफ्फरपुर में प्रायोरिटी बेसिस पर 15 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। ऐसी शिकायत आनी विभाग में ठीक नहीं है कि म्यूटेशन आप पेंडिंग रखते हैं। बताइए, आपको है जानकारी इनका? जानकारी नहीं, किनको दिए थे? ऑनलाइन ऑनलाइन किए थे, ऑनलाइन दिखाइए तो जरा जी। उनसे भी मिले थे, शिव साहब से भी एक बार मिले। हमारे कहाँ गए आनंद जी, क्या नाम है? सर भाई, आनंद पीछे हैं सर। दिखाओ तो इनका ऑनलाइन, खसरा जो है, इनका कहना है कि खाता ऑनलाइन खसरा कैसे नहीं, करो? जबकि इनके पास जो पूर्व में एक म्यूटेशन के बाद रसीद कटी हुई है उसमें खाता खसरा अंकित है। सूदी पत्र में भी सर। और सिंगल प्लॉट का मामला है, प्लॉट वहाँ पर मल्टीपल नहीं है, जमाबंदी में एक ही प्लॉट है, तो उसको करने में क्या दिक्कत है? फिर आपको क्यों नहीं करना? 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। 1.5 वर्ष। 5 सितंबर 2024 को किया फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें लिखा गया कि ये सूदी पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, उसको डिस्पोज की, कुछ नहीं किए। उसका फिर मैंने 5 फरवरी 2025 को किया, उसमें लिखा गया कि साहब हमारे मूल जमाबंदी में खाता खिसा नहीं है। देखिए कितना बड़े विरोधाभास। तीसरे में लिखा गया, जो मैंने 24 में 2025 को किया, उसमें लिखा गया जो सीओ साहब का रिमार्क्स है कि जो माइक पर बोलिए, जो ओरिजिनल ऐसे लगाइए माइक। उसमें ये नहीं है, रकबा नहीं है। जबकि मेरे डिजिटल जमाबंदी में रकबा है, सिर्फ खाता खिसा है। सूदी पत्र जो उसी कार्यालय से निर्गत है उसको खाता खिसा दिया हुआ है। मेरी पहली रसीद जो कटी उस पर खाता खिसा है। आज ये 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका हमने परचेज किया। आप कितना दिन से हैं यहाँ? कितने दिन से हैं? 3 साल से। इनको इमीडिएट सस्पेंड करिए और जिला से बाहर करिएगा। ताली मत बजाइए। आपने इस तरह से परेशान कर करके खाता खसरा परिमार्जन की इतनी छोटी चीज में बेदम किए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? माइक पर बोलो।
राकेश कुमार, इनको सस्पेंड करो। अब पूरी तहकीकात करके स्पष्टीकरण लेकर के जिला से बाहर करेंगे इसको। ऐसे लोग की क्या जरूरत है जी? जब कह रहे हैं कि सब चीज किया हुआ है, क्यों ऐसा किए हैं? क्या सीओ साहब आपको कमांड नहीं है अपने कर्मचारी पर? आप लोग बोलिएगा तो मैं इस तरह की फिर व्यवस्था बंद कर देंगे। कोई भी कुछ नहीं बोलिए। इसको करने का आसान तरीका था, इसमें उनका सूचीपत्र लगा हुआ है जो आप ही के ऑफिस से निर्गत है। अगर कोई प्रॉब्लम था तो आपको स्पॉट पे जाके वेरीफाई कर लेना था, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आप स्पॉट पे गए थे, तो जब जाएंगे नहीं तो कैसे होगा? चलिए ठीक है, आप सीओ साहब इनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर दूसरे कर्मचारी को लगा करके करवा लीजिए। और इनकी सेवा कौन है, मतलब इनको सस्पेंड कर दीजिए। डीएम साहब चलिए जाइए। देखिए, आपने सुना है कि विजय सिन्हा किस तरीके से डांटते नजर आए और उनका ये कहना है कि इनको जिला से भी बाहर किया जाएगा। जहां एक और वो सस्पेंड भी करते हैं अधिकारी को, और इसके साथ साथ ये भी कहते नजर आए हैं कि अब इनको जिला से भी बाहर किया जाएगा, क्योंकि अगर जनता आपसे काम के लिए मदद मांगे तो आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आपकी जरूरत हमें नहीं है। और ऐसे में सीओ साहब को भी विजय सिन्हा ने कह दिया है कि अगर आपके अधिकारी ऐसा काम करेंगे तो अब आप पर भी सवाल खड़े होंगे, आप पर भी एक्शन लिया जाएगा। और अब क्या कुछ विजय सिन्हा करेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि जब से नई सरकार बनी है तब से सारे नेता, सारे मंत्री फुल एक्शन में है और बड़ी सभा में विजय सिन्हा ने वो काम किया है जो लगातार जो है सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं, वही विजय सिन्हा भी करते नजर आए। बड़ी सभा में उन्होंने अपने अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जैसे ही उनको पता चलता है वैसे ही वो सस्पेंड कर देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।